सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? और पितरों की विदाई का समय आ गया है, अंतिम समय है। कुछ भी भूल चूक अगर आपसे जाने अनजाने में अगर हो गई है तो ये समय है, अंतिम समय है 6 अक्टूबर का, सर्वपितृ अमावस्या का। तो इस दिन कर ले अपने पापों से, अपने मुक्ति का समय आपका आ गया है। पापों से मुक्ति कर ले, क्षमा मांग ले अपने पितरों से, और उनके लिए कुछ ना कुछ आपको जो है जरूर करना है। तो थोड़े से मैं उपाय बता रही हूँ, अगर आप वो कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए, जाने अनजाने में हमारे पितरों से, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पितृ थे, उनसे कुछ भी गलती हो गई है तो आज के दिन आप माफी मांग लेंगे, आज के दिन आप ये कार्य कर लेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार आकर ही रहेगा। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, जो आप 16 दिन तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया, और सारी वीडियोस देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन अगर आपका कोई भी उपाय छूट गया है या किसी दिन का आप उपाय नहीं कर पाए हैं तो इस दिन आप सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन आज जो है ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है, आपको करना क्या है, सुबह जल्दी उठना है, घर की सफाई करनी है, घर में कलेश नहीं करना है, खाना बनाते समय किसी को टोका टाकी नहीं करनी है। अगर आपके घर में कलेश होता है तो आप सुबह सुबह जल्दी उठकर ही सारा खाना वगैरह जो है बना लो। हमारे पितृ भी हम चाहते हैं कि हम सुखी ना हो पाए, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर जो दोष होता है ना, तो वो हमसे ऐसा कार्य करवाने ही नहीं देते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो ये दोष जो है वो बना रहे, क्योंकि वो बहुत समय से दोष जो है वो आ रहा है। तो आपने देखा होगा कई लोगों के घरों में इन 16 दिनों के अंदर लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे और क्या कहते हैं कलेश की स्थिति बनी होगी, लेकिन वो पितरों का ही पूरा प्रकोप जो है वो होता है। तो हमें अपने कर्मों को काटते हुए हमें क्या क्या ऐसे कार्य करने हैं, और मैं उन दर्शकों को बताऊंगी जो विदेशों में रहकर हमारा जो है ये प्रोग्राम को देखते हैं, उनको भी आज क्या करना है मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो दर्शकों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि देखिए, वैसे तो जो नियम है वो तो ये कहता है कि आप लोगों को आज के दिन 16 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए, 16 ब्राह्मण को। अब जो है कई लोग जो है अपने घर में ब्राह्मण भी उस दिन बहुत ज्यादा पेट उनका भर जाता है तो वो भी घर पे आ पाते हैं, कई बार नहीं आ पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 16 ब्राह्मणों के लिए भोजन जो है हम एक एक मंदिर में 16 मंदिर ढूंढ लीजिए, या एक ही ब्राह्मण को, जब आप भोजन, एक ब्राह्मण को तो अपने घर में भोजन करने के लिए जरूर बुलाएं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो काम आप कर सकते होगे वो कर दीजिए। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार आके रहेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन तो ये है कि घर में ब्राह्मण को बुलाएं और भोजन करवाएं और उसे वस्त्र देकर, दक्षिणा देकर उसको विदा करें। घर तक छोड़ने ना जाए ब्राह्मण को। और बार बार मैंने आपको बताया था कि ये नहीं पूछना कि सब्जी कैसी लग रही है, खीर कैसी लगी है पंडित जी, ये चीज वो चीज, वो कुछ नहीं आपको बात करनी होती, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दूसरी चीज, आप ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे, लेकिन साथ में जो भोजन बनेगा वो 5 जगहों पर वो भोजन निकाला जाएगा। 5 अलग अलग डिस्पोजेबल आप प्लेट्स लेकर आएंगे, वो 5 जगह चीजों के लिए भोजन निकाला जाएगा। एक देवताओं के लिए, एक कौओं के लिए, एक कुत्तों के लिए, एक चींटियों के लिए, और जो है एक ब्राह्मण के लिए। तो ये 5 जो जगहों के लिए भोजन जो है वो निकाला जाएगा आपका, चींटियों के लिए, कुत्तों के लिए, देवताओं के लिए, और जो है कौओं के लिए, और ब्राह्मण के लिए। 5 जो है ये आपने जो है निकालना है। उसके बाद आपने जो है ये जिस प्रकार से पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दे देवताओं का, और साथ में कुत्तों को तो आप दे ही देंगे, पक्षियों को भी दे देंगे, कौवा भी खा लेगा, ब्राह्मण भी खा लेगा। तो चींटियों का भी चींटियों के स्थान पे जाकर रख दीजिए, चाहे फिर वो कोई भी खाए, चाहे वो गिलहरी खाए, चाहे कोई भी खाए। आज 5 जगहों पर आपने भोजन निकालना ही निकालना है। आखिरी है, भूल चूक ना करना, और इस दिन आपने करना ही करना है वो ऐसे काम, और चमत्कार आपके साथ होने ही वाला है। बस करके देखिए काम। अब आपने क्या करना है कि ये 5 जगहों पे भोजन निकाल दिया, उसके बाद ब्राह्मण को, आपके घर में जो ब्राह्मण आया था उसे आपने वस्त्र देकर भेजना है। चाहे आप एक पीले रंग का एक टॉवल ही दे दीजिए, टॉवल दे दीजिए, हैंड हैंकी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, पीले रंग की मिठाई दे दीजिए, पीले रंग का कोई भी सामान आज अपने ब्राह्मण को जरूर देना है दक्षिणा के साथ। अगर आप ब्राह्मण को नहीं आपके घर पे आता है तो आपने क्या करना है कि ये जो 16 ब्राह्मणों का जो खाना मैंने आपको बताया है वो आप क्या कीजिए, एक ही ब्राह्मण को 16 केले दे दीजिए, 16 सेब दे दीजिए, या फिर 16 अंगूर के दाने दे दीजिए। आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है, चाहे एक अंगूर का दाना आप एक ब्राह्मण का मानकर
और दक्षिणा के साथ एक ही पंडित को देके आ जाइए। 16 चीजें जरूर निकालनी है। अगर आप कर सकते हैं तो एक केला, एक सेब, एक अनार और एक तरबूज, एक ऐसे प्रकार के 16 फल ले लीजिए। मैं कह रही हूं आपके जीवन में ऐसा चमत्कार आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अब जो लोग कर सकते हैं वो 16 मंदिरों में एक ही दिन में 16 मंदिर जाकर एक एक सामान जो है वो पंडित को देकर आएंगे। आप भोजन बना सकते हैं, थाली बना सकते हैं, तो एक थाली बनाकर जो है 16 पंडितों को देकर आइए। आप देखेंगे कि जीवन में चमत्कार ऐसा होगा कि इस बार आपके जो भाग्य है वो खुलकर ही रहेगा। तो 16 ब्राह्मणों को देके आइए। अब अगर आप सोचे कि यार कहाँ फ्रूट लेते रहेंगे, तो 16 कपड़े ले आइए, 16 रुमाल ले आइए, 16 गमछे ले आइए। वो भी आप जो है पंडित को एक एक गमछा जो है दे दीजिए। या आपके किसी मंदिर में जैसे 4 ब्राह्मण मिल गए, दूसरे मंदिर में 4 ब्राह्मण मिल गए, तीसरे मंदिर में 4-5 ब्राह्मण मिल गए, उन सबको 16 गमछे, 16 जो टॉवल है या 16 रुमाल है पीले रंग के, वो देकर आइए। दक्षिणा के साथ दीजिएगा और उसके बाद अपने मन ही मन में करिएगा, मैंने अपने पितरों को जो है, मेरे पितरों को जो है ये मैं देना चाहता हूं, तो आपके थ्रू मेरे पितरों को ये लगे। ये आपने मन मन में सोचना है। अब कई लोग तो क्या करते हैं कि पितरों का सामान लेकर ना अपने घर से जल की अंजुली में अपने जल लेकर ना वो चलते चलते जाते हैं और आगे जाके पेड़ पे छोड़ के आते हैं कि पितर भी हमारे साथ साथ घर से निकल जाए, क्योंकि नवरात्र आने वाले हैं, पितर जाएंगे तो माता रानी आएगी। तो पितर भी जो है हमारे साथ साथ वो हाथों में जल लेकर जो है जाते हैं और चुराहे पे जाकर उस जल को फेंक देते हैं या चढ़ा देते हैं, सॉरी तर्पण कर देते हैं। तो इस प्रकार से जल को आपने वहां पर इस प्रकार से डाल देना है। चाहे आप जल को अगर हाथ में ले जाइए, डिस्पोजेबल ग्लास में ले जाइए, हाथ में पकड़ते पकड़ते डिस्पोजेबल ग्लास में ले जाइए, तो वहां जाके जल को डाल दीजिए कि आइए पितर, अब आप जो है हमारे घर से विराजमान होकर पितर लोक की तरफ आप जाएं और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मेरे घर में खुशियां आए। आपका मेरे से जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई है, तो मुझे अपना बच्चा समझकर मेरे परिवार को और मेरे आने वाली पीढ़ियों को बोलना है ये बात आपने, आने वाली पीढ़ियों को भी माफ करें और मेरे घर में धन के रास्ते जो है वो खोले, क्योंकि पितर जो आपके खुश होके जाएंगे वही आपके धन के रास्ते खोलेंगे। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने जो है ये काम करना है। कुत्तों को जरूर खिलाइएगा, ब्राह्मण को जरूर दीजिएगा और जो है इस प्रकार से। और सुनिए, 16वां अध्याय गीता का, जो लोग फॉरेन रहते हैं वो कहेंगे अब हम पीपल का पेड़ कैसे ढूंढे, ये करें। आप वो जो जल वाला उपाय है ना, जल वाला उपाय अपने घर से जल अपने हाथों में लेकर इसे जो है किसी आगे तक जाकर दूर तक चुराहे पर जाकर छुड़ाए, ये आप जरूर कर सकते हैं ये काम। और दूसरा काम, आप गीता का 16वां अध्याय जरूर पढ़िए। आज अगर आपने ये कार्य कर लिया ना, तो आपके जीवन में वो चमत्कार होगा कि आप देखते रह जाएंगे, आपकी लॉटरी निकल जाएगी, आपके काम बनेंगे, आपकी शादियां हो जाएंगी, आपके घर में जो है खुशियां आएंगी, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। 6 अक्टूबर को आप ये जो है कर लीजिएगा। एक और उपाय, अब जो मेरे प्यारे 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 दर्शक हैं वो तो मेरे को पता है कि सारे काम करेंगे, और लेकिन एक और चीज, 16 दीपक अगर आप बना ले, अगर आप 16 दीपक बना ले और नहीं तो कम से कम 4 दीपक या 16 दीपक आप उस पे तिल का तेल डालकर, तिल का तेल समझ लीजिएगा, तिल का तेल नहीं मिले तो सरसों का, पहला ऑप्शन तिल का है, उसके बाद ऑप्शन जो है वो सरसों का है। 16 दीपक जो है वो जगाइए, कहां पर, आप जो है दक्षिण की दीवार की तरफ वहां पर जलाइए। घर के बाहर जलाने, घर के अंदर नहीं जलाने होते, छत पर जला सकते हैं, बालकनी में जला सकते हैं, कमरों के अंदर दीपक मत जलाइएगा। तो क्या होता है कि फिर वो पितर कमरों के अंदर ही पूरा आपसे ग्रहण करेंगे सारी चीजें। तो बाहर जलाइए और वो दीपक जलाइए, उसमें बहुत आपको थोड़े काले 2-2 3-3 तिल जो है ना 16 के 16 दीपकों में आप डाल दीजिए, और उसके बाद देखें चमत्कार। आपकी लाइफ में ये चीजें ऐसी सही होंगी, ऐसी सेट बैठेंगी, आपकी लाइफ चेंज होती हुई आपको खुद नजर आएगी साक्षात। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे नवरात्रों में, और नवरात्रों की पूरी तैयारी हमने तो कर ली है। और आप भी जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नवरात्रों में मैं आपके साथ में बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूं, और 9 दिन माता रानी के मेरे साथ ही जुड़कर रहिएगा और कहीं मत जाइएगा। आपसे फिर मिलूंगी, लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। राधे राधे। आप गुरुदेव संजीव व साक्षी ठाकुर से पर्सनली एंड टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं। अपनी कुंडली का फुल एनालाइजेशन करवा सकते हैं। आपको मिलेगी 1 ईयर रेमेडीज फ्री।